भैया एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए कितने मॉक देने चाहिए और कितना सेफ स्कोर है जो हम मॉक में लेके आए तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ ये कि तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। दूसरा कि प्रिपरेशन का लेवल मतलब कितना सिलेबस हो चुका है ना। दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारी जो मॉक में एक्यूरेसी है वो कितनी है। अगर तुम 60% हिट कर रहे हो, 70% हिट कर रहे हो, तो ये एक्यूरेसी तुम्हारी ख़राब है। फिर तुम कितना भी कोशिश करोगे तुम 80-90 के आसपास कभी नहीं ले जा पाओगे। समझ रहे हो। तो मॉक कितने देने हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट एक मोटा मोटा रफ आइडिया मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि कितना मॉक आपको देना चाहिए और कितना आप लेके आओ तो हो सकता है कि सेफ स्कोर हो आपके जोन के हिसाब से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो मॉक जो होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारी करंट प्रिपरेशन पे, है ना। तो करंटली तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन है, एक सेकंड। तो करंटली तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। लेट से तुमने मॉक दिया बट तुम्हारी एक्यूरेसी 60% से लेस जा रही है ना। तुम्हारी एक्यूरेसी 60% से लेस जा रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी एक्यूरेसी 60 to 80% के आसपास आ रही होगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 90+ एक्यूरेसी या 80 से 90 के बीच में लेके आ रहे होंगे। आई विल कंसीडर ऐसे लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है, बट अगर तुम इस दो जोन में फॉल कर रहे हो तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल ही ख़राब है। देखो इस चीज़ को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 60% से लेस है, ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कवर नहीं है। ठीक, सिलेबस कवर करना मेन चीज़ है। तो अभी तुम 4 से 5 मॉक दे लो, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो अगर तुम्हारी एक्यूरेसी इसके आसपास घूम रही है तो इसका मतलब ये है कि तुमको सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। ठीक है। सिलेबस जब आपका कवर हो जाए, जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो 5 फुल लेंथ मॉक देने हैं आपको। ठीक है। और इस 5 फुल लेंथ मॉक में आपको रिवीजन नहीं करना है। समझ रहे हो। इसके पीछे का कारण मैं तुमको बताऊंगा कि जब आप पूरी प्रिपरेशन कर लोगे और प्रिपरेशन जो मतलब अपने तरफ से जितना भी तुमको एफर्ट देना है वो तुम दे दोगे और 5 मॉक दे दोगे तो उससे तुम्हारा जो एक्चुअल प्रिपरेशन का लेवल होगा वो जो है डिफाइंड हो जाएगा ऑन द पेपर। ठीक है। अब बिना रिवीजन के तुमने 5 मॉक दिए, ठीक है। लेट्स से तुम्हारी अभी करंट की एक्यूरेसी जो तुम्हारी 60% आ रही है या इससे कम आ रही है, तो तुम्हारी एक्यूरेसी अगर इंप्रूव हुई होगी, लेट्स से 70 गई है, 80 गई है, 85 गई है, बहुत लोग होंगे तो 90 भी इस तक पहुंचा लेंगे। ठीक है। तो अगर तुम्हारी एक्यूरेसी नीचे के जोन में आ रही है, जैसे ये वाली सीन है, तो मैं इसके ऊपर आऊँगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस केस में आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई है तब अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो तुम क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस किस चीज़ का, जो तुमने मॉक दिए हैं। ठीक है। तो जो भी तुमने मॉक दिए हैं 5, इनको प्रॉपर एनालाइज करना है तसल्ली से कम 15 दिन लेके। ठीक है। अब 15 दिन कैसे लेने हैं वो तुमको मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है। नंबर सिस्टम का अगर क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि नंबर सिस्टम जहाँ से भी तुमने पढ़ा है उसको तुम दोबारा से पढ़ो। ठीक। दोबारा से पढ़ने के बाद सेक्शनल मॉक दो। ठीक है। सेक्शनल मॉक मतलब जैसे सेक्शनल मॉक नहीं बोलूँगा मैं, टॉपिक वाइज मॉक दो भी। ठीक है। तो जब तुम वो वाले मॉक दोगे तो उससे तुम्हारा वो टॉपिक मजबूत हो जाएगा। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन अगर तुमने ईमानदारी से कर लिए ना, ज़रूरत नहीं वो होगी तुमको इससे ज़्यादा करने की, बट खुद से ईमानदारी से करो कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं आई है और ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है, ये चीज़ जब आएगी तो मैं कर लूँगा। तो तुम टॉपिक लिख लो कि नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम ये वो, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, इस पे काम करना है इस पे काम करना है, 20 क्वेश्चन इसके किए, 20 इसके कर लिए, 20 इसके कर लिए। ठीक है। ऐसे करके करके आपको साइंस के भी क्वेश्चन कर लेना है, जीके भी क्वेश्चन कर ले, जीके का मैं भी बताऊंगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है। पॉलिटी वगैरह तैयार नहीं है तो वो भी कर लेना। ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टैटिक जीके के बारे में और करंट अफेयर के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा क्योंकि वो थोड़ा लास्ट में डालना। अब देखो जब ये तुम्हारा पोर्शन हो जाए तो मैथ्स के लिए तुम सेक्शनल जो है मॉक देना स्टार्ट करो। ठीक। उस प्रोसेस को रिपीट करो और उसके बाद 20 से 30 मॉक लगाओ लगातार। 20 से 30 मॉक लगाना है और इनको एनालाइज करना है कि कहाँ से
कहाँ पे हमारा स्कोर कम जा रहा है। तो इमेजिन करो कि शुरुआत में तुम्हारा जो ये 5 मॉक तो तुमने दे दिए हैं, ये 5 मॉक को तुम कुछ कंसीडर ही नहीं करता, ये तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी के लिए है। ये जो 20 मॉक होंगे ना, 30 मॉक, 20 से 30, 25, 30 जितने भी तुम दे पाओ तुम्हारी औकात के हिसाब से। मैं जनरली ऐसे बोलता हूँ औकात के हिसाब से, क्योंकि मॉक ही तुम्हारा प्रिपरेशन का जो है लेवल बनाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला पोर्शन तुम कर लोगे, तब मॉक में जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली जो 10 मॉक तुमने दिए हैं ना, इन 10 मॉक को तुम प्रॉपर एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाओगे, ठीक है। बट ये 10 मॉक जैसे ही तुम्हारे ऊपर जाएंगे, यानी कि 11वां मॉक दोगे, 12वां मॉक दोगे, 13वां मॉक दोगे, तुम्हारी जो है स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन वगैरह करने की, बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ेगी, प्लस तुम्हारा स्कोर भी बढ़ेगा। अब तुम इस लेवल पे रहोगे कि तुम कोई भी मॉक उठाओगे किसी भी टेक्स्ट बुक का या ऑली बोर्ड का या किसी का भी, तो तुम बहुत आराम से इजीली स्कोर करोगे 80+। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी का कोर्स लेके बैठे होंगे और कोर्स में होंगे 300 वीडियोस, 300 वीडियोस होंगे किसके, मैथ्स के, 300 वीडियोस होंगे जीएस के। तुम यही करते रह जाओगे, एग्जाम आ जाएगा और तुम्हारा 50-60 पर नंबर आएगा। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ये मॉक के ऊपर है। तो सेफ स्कोर मान सकते हो कि 80+ तो भाई लाना ही है तुमको, हर हालत में लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो लोग 60 to 70% एक्यूरेसी वाले हैं, 60 to 70% एक्यूरेसी वाले हैं, उनको क्या करना है। देखो तुमको क्या करना है, तुमको अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना है, प्लस सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। वीक टॉपिक पे काम करना है और सेक्शनल मॉक देने हैं। अब ये तुम हो सकता है पूछ सकते हो कि सर एक्यूरेसी 60 to 80% कैसे पता चलेगी। ये जो है ना, ये 5 मॉक दिए हैं ना, जैसे यहाँ पे 2-3 मॉक देके देख लो, ठीक है, 2-3 मॉक देके देख लो, और ये 5 मॉक को अलग ही रखो मेरे हिसाब से। अब तुम ये कंसीडर मत करो कि ये 5 मॉक है तो इसी में 2 मॉक दे देते तो 3 मॉक बना बचेगा, उससे मैं कर लूंगा, उससे तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चलेगी। तो ये वाला जो एक्यूरेसी वाला पॉइंट है, अगर दिमाग में तुम्हारा डाउट आ रहा है तो ये कोशिश करो कि जो 2-3 मॉक आज ये कर लेके देख लो कि कितनी एक्यूरेसी जा रही है, अभी करंट का जो लेवल है तुम्हारा वो कैसा है। तो करंट प्रिपरेशन का लेवल पता कर लो, उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करना। ये 5 मॉक को अलग रखना। अब मान लो इसके बीच में आ रही है तो वीक टॉपिक पे काम करना है, सेक्शनल मॉक देने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 5 फुल लेंथ मॉक देना है विदाउट रिवीजन, विदाउट रिवीजन, रिवीजन के बगैर देना है, ठीक है। नाउ जब ये तुम्हारा 5 मॉक हो जाए तो तुम देखो कि एक्यूरेसी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इन 5 मॉक को एनालाइज करना है, रिवाइज करना है उसी हिसाब से जो ऊपर मैंने बताया, और 20 से 30 मॉक देने हैं, इनको फिर प्रॉपरली एनालाइज करना है। 10 मॉक शुरू के एनालाइज करोगे, तुम्हारा एक्यूरेसी आराम से 80-85 आने लगेगा 10-12 मॉक के बाद। उसके बाद धीरे धीरे वो 2%, 1%, 2.5% वो बढ़ेगा ही, 90 के ऊपर तुमको लेके जाना है, ठीक है। अब लेट से तुम्हारा ये वाला पोर्शन हो गया, तुम्हारा नंबर आने लगा, लेट से एग्ज़ाम का 1 मंथ है, उस टाइम तुमको पता है क्या करना है। उस टाइम तुमको स्टैटिक जीके वाला पोर्शन बार बार पढ़ते रहना, क्योंकि स्टैटिक जीके तुम भूलोगे बार बार। तो नीचे मॉक क्या कह रहे हैं, नीचे मैंने माइंड मैप बहुत अच्छी क्वालिटी के वेल रिसर्च करके बनाए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग बनवा रहे हैं हमारे साथ। तो ये जो माइंड मैप होंगे उनको रिवाइज करो, ठीक है। जीके वाले फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। और जो करंट अफेयर वाला है इस पे काम करना है अब, क्योंकि देखो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा ना, वो ज़्यादातर लोग गलत करके आएंगे या तो आता नहीं होगा। तुम्हारा मार्क्स 80+ आने लगा है, तुम्हारी एक्यूरेसी 80-90 के ऊपर जा रही है। अब तुम्हारा काम है स्टैटिक जीके पढ़ना, और तुम्हारा काम है क्या, करंट अफेयर को पढ़ना। क्योंकि जब ये वाला पोर्शन अगर तुम्हारा तैयार होगा ना, तो तुम आराम से 80 से 85 लेके चले जाओगे, समझ रहे हो। मतलब 5 नंबर का इजाफा हो जाएगा अगर तुम्हारी स्टैटिक पोर्शन अच्छा होगा। तो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर पे तुम काम कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरी 3 वाले, जिनका एक्यूरेसी 80 से 90 अभी ही बन रहा है। स्कोर तुम्हारा लेट्स से मैं कहता हूँ 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है। तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी प्रिपरेशन जितनी है वो सॉलिड है। इसका मतलब तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो तुम एक काम करो, तुम पहले तो अभी सिलेबस को अच्छे से कर लो और मॉक दे लो, वही 20 से 25 जो तुमको बताए, सेम स्ट्रैटेजी जैसे ऊपर बताई है वही करना है। तुमको एक्स्ट्रा क्या करना है, तुमको एक्स्ट्रा ये करना है कि तुमको टियर 2 पे भी काम कर लेना है।
इस कैटेगरी में अगर तुम फॉल हो रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। बस तुम दो तीन चीज़ें ध्यान रखना, केवल टीयर 1 पे नहीं फोकस करना है। केवल टीयर 1 पे उनको फोकस करना है जिनको मतलब अभी राम भरोसे चल रहे हैं ना। लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी जा रही है, मैं कहता हूँ तुम्हारे 60 मार्क्स भी आ रहा है, 70 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। बट तुम जो है अभी इस पॉइंट पे बेटर कर सकते हो बाकी सारे लोगों से, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन जितनी भी करी है। देखो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होने का मतलब ये होता है कि तुमने जितना पढ़ा सॉलिड पढ़ा, और तुम्हारा आईक्यू ठीक है, ठीक है, और तुम फोकस कर पाते हो सही से। तो तुम अगर फोकस कर पाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो स्कोर तुम्हारा कितना भी आ रहा है, एक्यूरेसी इतनी है, तो तुमको काम क्या करना है, तुमको मॉक देने सेम तरीका जो ऊपर मैंने बताया, 20-25 मॉक तुमको देने। तुमको स्टैटिक और करंट पोर्शन पे अभी से ही काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, साइड बाय साइड नोट्स बना के या जो भी जिस तरीके से करना चाहते हो। स्टैटिक वाला पोर्शन तो मैंने सॉर्टेड कर दिया, करंट अफेयर के लिए मैं कुछ कर दूंगा लास्ट तक। रही बात वीकली मॉक, एक कम से कम तुमको देना है, ठीक है, वीकली मॉक एक देना है, बाकी तुम प्रिपरेशन पे काम करो। और वीकली एक टीयर 2 का मॉक देना है। जब तुम्हारा कब, जब ये 20 से 25 मॉक कंप्लीट हो जाए, कोशिश करो ये 20 से 30 के बीच के जो मॉक हैं लगभग लगभग 50 दिन में कंप्लीट कर लो प्रॉपर एनालिसिस के साथ। उसके बाद क्या करना है, टीयर 1 का एक मॉक देना है वीकली, और टीयर 2 का एक मॉक देना है वीकली। स्टैटिक जी के बार बार रिवाइज करनी है, करंट अफेयर पे तुमको काम करते रहना है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, एंड आई कैन गारंटी जो इतना कर लेगा ना एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। सो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या करना है। अगर आप चाहते हो तो ये जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया है उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो मिस्टेक अभी जो मेजर चंक कर रहा है 300-400 वीडियोस वाला, इसके ऊपर मैं ज़रा बात करूंगा अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मतलब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं 1 महीने का, समझ रहे हो, मैं बात करूंगा इसके ऊपर प्रॉपर, तब समझ में आएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले चला जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। जस्ट इन केस यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।